नमस्कार योद्धाओं। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में हो तो तुम क्या करोगे? एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा मूड, तुम्हारे डिसीजंस सब कुछ किसी और के कंट्रोल में हो, तो क्या तुम सच में अपनी लाइफ जी रहे हो या बस किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो? ज्यादातर लोग इस सवाल को इग्नोर कर देंगे, पर सच्चाई ये है कि हम में से बहुत लोग बिना रियलाइज किए इसी तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। हर बार जब कुछ गलत होता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम, सब कुछ ऑटोमेटिक, जैसे हमारे अंदर कोई इनविजिबल बटन दब जाता हो और हम बस उसका रिजल्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे ये बिहेवियर एक हैबिट बन जाता है और हैबिट से एक बिलीफ, मैं ऐसा ही हूं, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, और फिर क्वाइटली बिना नोटिस किए हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देते हैं। पर एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। हर सिचुएशन और तुम्हारी रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है, इतना छोटा कि अक्सर इग्नोर हो जाता है, पर इतना पावरफुल कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। उस गैप में छुपी होती है एक ताकत, चॉइस। ये चॉइस तुम्हें ये डिसाइड करने का पावर देती है कि तुम रिएक्ट करोगे या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। यही वो मोमेंट है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सिचुएशंस नहीं, तुम्हारे डिसीजंस डिसाइड करते हैं, तब तुम बदलना स्टार्ट करते हो। बी प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ एक्टिव रहना नहीं है, बल्कि अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। रिएक्टिव लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैंने ये चूज किया। और यही एक लाइन है जो नॉर्मल लाइफ और पावरफुल लाइफ के बीच फर्क पैदा करती है। जब तुम ब्लेम करना छोड़ देते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी रियल पावर एक्टिवेट होती है। तब तुम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का रिमोट वापस तुम्हारे हाथ में आने लगता है। याद रखना, दुनिया हमेशा कोशिश करेगी तुम्हें कंट्रोल करने की, तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर करने की, तुम्हें रिएक्ट करवाने की, पर तुम्हारे पास हमेशा एक चीज रहेगी, चॉइस, रिएक्ट करना या राइज करना। और जिस दिन तुमने ये चूज कर लिया कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं दोगे, उसी दिन तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि लीड करना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें जाना कहां है, तो तुम कितनी भी फास्ट क्यों ना भागो, तुम वहीं रहोगे। कभी कभी लाइफ बाहर से बहुत बिजी दिखती है, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना, गोल्स चेस करना, लोगों के बीच रहना, पर अंदर कहीं एक खालीपन होता है, जैसे सब कुछ चल रहा है पर कुछ भी क्लियर नहीं है। एक अजीब सी दौड़ चल रही होती है जिसमें स्पीड तो है पर डायरेक्शन नहीं, और बिना डायरेक्शन के हर रास्ता सही भी लगता है और हर रास्ता गलत भी। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता कि आखिर जाना कहाँ है, तब तक हर डिसीजन रैंडम बन जाता है, हर एफर्ट स्कैटर्ड हो जाता है और लाइफ एक मेज बन जाती है। ऐसा मेज जहां इंसान चलता तो बहुत है पर पहुंच कहीं नहीं पाता। फिर एक मोमेंट आता है जब सब कुछ अंदर से रुक सा जाता है और एक नई अवेयरनेस जन्म लेती है। यहीं से एक नई सोच शुरू होती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी हर शुरुआत से पहले उसका एंड देखना, अपनी लाइफ का फाइनल पिक्चर अपने माइंड में क्लियर करना, ये समझना कि बनना क्या है, जीना कैसे है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब एंड क्लियर होता है तो रास्ते अपने आप क्लियर होने लगते हैं। जब विजन स्ट्रांग होता है तो डिस्ट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं। जब पर्पस क्लियर होता है तो डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं, और तब लाइफ रैंडम एक्शंस का कलेक्शन नहीं रहती बल्कि एक इंटेंशनल जर्नी बन जाती है, जहां हर स्टेप का एक मतलब होता है, हर चॉइस एक डायरेक्शन में जाती है और धीरे धीरे मेज एक स्ट्रेट पाथ में बदलने लगता है। याद रखना, बिना विजन के लाइफ चलती तो रहती है पर कहीं पहुंचती नहीं। लेकिन जिस दिन एंड क्लियरली दिखने लगता है, जिस दिन लाइफ का ब्लूप्रिंट माइंड में बन जाता है, उसी दिन से हर कदम डायरेक्शन लेने लगता है
और हर शुरुआत सही जगह पहुंचने लगती है। तुम बिजी हो या प्रोडक्टिव हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है, काम खत्म ही नहीं हो रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, सुबह से रात तक बस भागते रहना। एक टास्क खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक नोटिफिकेशन खत्म नहीं होती कि दूसरा डिस्ट्रैक्शन सामने आ जाता है, और दिन के एंड में थकान तो होती है पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन जो सच में करना था वो कहीं पीछे रह गया। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है और इंसान मान लेता है कि प्रॉब्लम टाइम की है, कि टाइम कम है, कि दिन के आवर्स ही काफ़ी नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज़ की होती है। क्योंकि हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम अर्जेंट होते हैं जो तुरंत अटेंशन मांगते हैं, जो लाउड होते हैं, जो रिएक्शन लेने के लिए पुश करते हैं, और कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्वाइटली तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, जो तुम्हारे फ्यूचर को शेप देते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। इंसान अपना ज़्यादातर टाइम अर्जेंट चीज़ों में दे देता है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को पोस्टपोन करता रहता है। धीरे धीरे अर्जेंट चीज़ें लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे छूटने लगती हैं। यहीं पर एक शिफ्ट की ज़रूरत होती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो सच में मैटर करता है उसे सबसे पहले रखना, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है उसे प्रायोरिटी देना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है, ये डिसिप्लिन है, ये क्लैरिटी है, ये खुद से किया गया एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। जब इंसान ये डिसाइड करता है कि वो अपने दिन को कंट्रोल करेगा और डिस्ट्रैक्शंस उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू होता है। तब बिजी रहना बंद होता है और पर्पसफुल जीना शुरू होता है। तब हर एक्शन के पीछे एक क्लियर रीज़न होता है, हर एफर्ट एक डायरेक्शन में जाता है, और लाइफ रैंडम टास्क का कलेक्शन नहीं रहती, बल्कि क्लियर प्रायोरिटीज से चलने लगती है। याद रखना, हर यस जो छोटी चीज़ों को दिया जाता है वो किसी बड़ी चीज़ के लिए एक नो बन जाता है। और जिस दिन ये समझ आ जाती है कि लाइफ टाइम से नहीं बल्कि प्रायोरिटीज से बनती है, उसी दिन से असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है और इंसान सच में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या हर जीत के लिए किसी और का हारना ज़रूरी है? कभी कभी जीत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर जीत के साथ अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो वो जीत धीरे धीरे अपना मतलब खोने लगती है। कुछ लोग लाइफ को एक कंपटीशन की तरह जीते हैं, जहां हर सिचुएशन में उन्हें बस जीतना होता है, हर बात में सही साबित होना होता है, हर जगह आगे निकलना होता है। धीरे धीरे ये माइंडसेट उनकी पहचान बन जाता है। वो जीतते तो रहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ खोते भी रहते हैं। रिस्पेक्ट कम होने लगता है, ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगता है, और रिश्ते चुपचाप दूर होने लगते हैं। फिर एक समय आता है जब बाहर से सब कुछ स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर कहीं खालीपन रह जाता है, और एक गहरी रियलाइजेशन जन्म लेती है कि सिर्फ जीतते रहना ही जीत नहीं है। यहीं से एक नई अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच जहां जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होती बल्कि दोनों की होती है। ये माइंडसेट ये सिखाता है कि लाइफ कोई जीरो सम गेम नहीं है जहां किसी एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो, बल्कि लाइफ एक ऐसी जगह है जहां साथ में ग्रो किया जा सकता है, साथ में आगे बढ़ा जा सकता है और साथ में जीता जा सकता है। जब इंसान दूसरों को हराने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलना शुरू करता है तो उसकी जीत और भी पावरफुल हो जाती है। क्योंकि रियल सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल विक्ट्री नहीं होती। रियल सक्सेस वो होती है जहां इंसान खुद आगे बढ़े और साथ में लोग भी उसके साथ आगे बढ़ें। यही असली स्ट्रेंथ है, यही मैच्योरिटी है, और यही हायर लेवल थिंकिंग है, जहां ईगो की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन। और तब रिश्ते सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि ग्रो करते हैं। याद रखना, हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर बार सही तरीके से जीतना ज़रूरी होता है। क्योंकि असली जीत वही होती है जहां इंसान सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि रिश्ते भी जीतता है। और अंत में लाइफ की क्वालिटी विक्ट्रीज से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। और जिस दिन ये बात अंदर तक बैठ जाती है, उसी दिन इंसान जीतने का मतलब बदल देता है और सही तरीके से जीतना सीख जाता है। हम सुनते कम हैं, जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग हमें समझते ही नहीं। हम अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। हर कॉन्वर्सेशन के बाद एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है, जैसे कुछ कनेक्ट ही नहीं हुआ।
जैसे शब्द बोले गए लेकिन बात पहुंची ही नहीं। धीरे धीरे यह एहसास स्ट्रांग होने लगता है कि प्रॉब्लम दूसरों में है, कि लोग ध्यान से सुनते नहीं, कि कोई समझना ही नहीं चाहता। लेकिन एक गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है कि शायद प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं बल्कि हमारी लिसनिंग में है। क्योंकि ज्यादातर समय हम सच में सुन ही नहीं रहे होते, हम बस वेट कर रहे होते हैं अपना जवाब देने के लिए। हम शब्द सुनते हैं लेकिन इमोशंस नहीं, हम सेंटेंसेस सुनते हैं लेकिन मीनिंग नहीं, और यहीं कनेक्शन टूट जाता है। फिर एक मोमेंट आता है जब ये रियलाइजेशन अंदर तक उतरता है कि समझे जाने से पहले समझना जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, यानी सबसे पहले सच में सुनना, पूरी अटेंशन के साथ, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। ये सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि फील करना है, सामने वाले की नजर से दुनिया को देखना है। जब इंसान जेन्युइनली किसी को समझने की कोशिश करता है तो शब्दों के पीछे छुपी फीलिंग्स दिखने लगती हैं, आवाज के पीछे छुपी कहानी सुनाई देने लगती है, और वहीं से रियल कनेक्शन शुरू होता है। जब सामने वाले को यह फील होता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तब वो खुलने लगता है, ट्रस्ट बनना शुरू होता है, और कम्युनिकेशन नेचुरल फ्लो में आने लगता है। और फिर एक बदलाव होता है जहां खुद को बार बार समझाने की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनने लगती है। याद रखना, हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और बिना जज किए एक्सेप्ट किया जाए। अकेले तुम स्ट्रांग हो सकते हो, पर साथ में तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अकेले करना ही स्ट्रेंथ है, किसी की जरूरत ना होना ही पावर है, और खुद ही सब संभाल लेना ही जीत है। लेकिन धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगती है कि अकेले चलते हुए इंसान आगे तो बढ़ता है, पर बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, क्योंकि हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। हर किसी के पास कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस। और जब इंसान सिर्फ अपने तरीके से चलना चाहता है तो वो अपनी ही लिमिट्स के अंदर घूमता रहता है। फिर एक बदलाव आता है जब ये समझ आने लगती है कि डिफरेंस कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक हिडन स्ट्रेंथ है। जब अलग अलग सोच, अलग अलग स्किल्स और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो कुछ नया क्रिएट होता है, कुछ ऐसा जो अकेले पॉसिबल ही नहीं था। अगर आप यहाँ तक से सुन रहे हैं तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल वीडियोस बनाते रहेंगे। यही है सिनर्जी। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का वो लेवल है जहां 1+1 = 2 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन जाता है। जब लोग एक दूसरे को compete करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जब ईगो की जगह रिस्पेक्ट आ जाता है और मैं की जगह हम आ जाता है, तब एक नई एनर्जी पैदा होती है, और वही एनर्जी ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। सिनर्जी का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसा सोचें, बल्कि इसका मतलब है कि डिफरेंसेस को वैल्यू किया जाए और उन्हें कंबाइन किया जाए, क्योंकि रियल ग्रोथ तब होती है जब इंसान अपनी लिमिट से बाहर निकलता है और दूसरों की स्ट्रेंथ्स को अपनाता है। याद रखना, अकेले इंसान जितना आगे जा सकता है, साथ में उससे कहीं ज्यादा दूर जा सकता है।